वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 7.1 और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। हमें फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनती है उससे डिवाइड करता है। लेट कर लेते हैं। ए है हमारा -1,7 और बी है 4,-3 और ये पॉइंट पी है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y और रेशियो हमें गिवन है 2:3। ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2। पी पॉइंट पर हमने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x, y और m1 है हमारा 2, m2 है 3। हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x, y इक्वल टू m1 है 2 मल्टीप्लाई x2 है 4 प्लस m2 है 3 मल्टीप्लाई x1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि हमारा है 2 प्लस 3 m1 है 2 मल्टीप्लाई y2 है -3 प्लस m2 है 3 मल्टीप्लाई y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 अपॉन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 21 अपॉन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 अपॉन 5 जो कि कैंसिल होकर आ जाएगा 1, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो 15 अपॉन 5 कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15 जो कि हमारा आ जाएगा 3। हमें फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो कि हमने लेट किए थे x, y जो कि हमारे आ गए हैं 1,3। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। हमें फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारी लाइन बनती है उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए को हम लेट कर लेते हैं 4, -1, बी को लेट कर लेते हैं -2, -3 और हम लेट कर लेते हैं पी और क्यू, दो पॉइंट जो डिवाइड करते हैं ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में। हमें फाइंड करनी है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट। यदि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो रेशियो भी इनका सेम होगा। हम लेट कर लेते हैं 1:1 और 1, तीनों का रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। अब हम पहले फाइंड करेंगे पी के कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये हमारा एक हिस्सा हो जाएगा और ये हमारा एक हिस्सा हो जाएगा। ये हमारा एक हिस्सा है तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे, हमारा 2 हो जाएगा यानी m1 है 1 और m2 हमारा 2 हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 1 मल्टीप्लाई x2 है -2 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, m1 है 1 मल्टीप्लाई y2 है -3 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 अपॉन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 अपॉन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, 8 -2 करेंगे तो 6 अपॉन 3 कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5 अपॉन 3 यानी पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए हैं 2, -5 अपॉन 3। अब हम फाइंड करेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट। क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये हमारा एक हिस्सा है और इसे हम एक हिस्सा मानेंगे। ये हमारा एक हिस्सा है तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा यानी m1 हमारा है 2 और m2 हमारा है 1। m1 है 2, m2 है 1। हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2 मल्टीप्लाई x2 है -2 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, m1 है 2 मल्टीप्लाई y2 है -3 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 अपॉन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 अपॉन 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 अपॉन 3, -6 और -1 को ऐड करेंगे तो -7 अपॉन 3,
0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, -7/3। ये हमारे क्या आए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो यही हमें फाइंड करना था, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं 2, -5/3। क्यू के कोऑर्डिनेट आए हैं 0, -7/3। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, और यदि हम करना चाहते हैं उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और दूसरी लाइन पहली लाइन से हमारी क्या है 1 मीटर की दूरी पर है, और तीसरी लाइन उससे 1 मीटर की दूरी पर है। ऐसे ही 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज शोवन इन फिगर। और 100 फ्लावर पोट्स हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। निहारिका रन करती है 1/4 डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। प्रीत रन करता है 1/5 डिस्टेंस 8th लाइन में और पोस्ट करता है रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स का। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यदि रश्मि पोस्ट करती है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो हमें फाइंड करना है कि वो फ्लैग को कहाँ पर पोस्ट करेगी। ये हमें फिगर गिवन है। पहले हम निहारिका का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। निहारिका कवर्स 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, और हमारे 100 फ्लावर पोट्स हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25। और निहारिका कवर्स करती है सेकंड लाइन में 25 किलोमीटर। प्रीत कवर्स करता है 1/5 डिस्टेंस, और हमारे हैं 100 फ्लावर पोट्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 की 100 से, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20। प्रीत कवर्स करता है 8th लाइन में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। इसे हम लेट कर लेंगे A, इसे हम लेट कर लेंगे B। ये हो जाएगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2। AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो AB = √x2 - x1² + y2 - y1²। x2 - x1 यानी 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 20 - 25 का स्क्वायर। 8 - 2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो √61, यानी AB का डिस्टेंस आया है √61। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है बोथ फ्लैग्स का। अब हमें फाइंड करना है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यदि रश्मि पोस्ट करती है ब्लू फ्लैग्स को एग्जैक्टली जहाँ पर वो दोनों फ्लैग ज्वाइन होते हैं उन दोनों के बीच में, तो हमें फाइंड करना है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। हाफ वे है तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का और फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग हमारा क्या होगा, x1 + x2 अपॉन y1 + y2 अपॉन 2। x1 हमारा है 2 + x2 है 8/2, y1 है 25 + y2 है 20/2। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10/2, कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10। 25 और 20 को ऐड करेंगे तो 45/2। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा पॉइंट में आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग हमारे आए हैं 5,22.5। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। हमें फाइंड करना है रेशियो। हमारे पॉइंट्स AB हैं और ये पॉइंट है, ये डिवाइड करता है AB को। हम लेट कर लेते हैं A है हमारा -3, 10 और B है 6, -8। इसे हम लेट कर लेते हैं P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 6 और हमें फाइंड करना है रेशियो, तो हम लेट कर लेते हैं रेशियो B K/1। हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला x, y = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2।
x है -1, y है 6 इक्वल टू m1 है k मल्टीप्लाई x2 है 6 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि हमारा है k प्लस 1 कोमा m1 है k मल्टीप्लाई y2 है -8 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 है 10 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 -1 कोमा 6 इक्वल टू k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6k 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 अपॉन k प्लस 1 कोमा k की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो -8k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको -1 के इक्वल पुट करेंगे या फिर इसको 6 के इक्वल पुट करेंगे। -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे इक्वल टू 6k -3 k की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -k 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 इक्वल टू 6k -3 ये 6k प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -k - 6k इक्वल टू -3 ये 1 माइनस का इस साइड तो इस साइड प्लस का हो जाएगा -3 + 1 -6k और -k को ऐड करेंगे तो -7k इक्वल टू 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 7k इक्वल टू 2 k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा k इक्वल टू 2/7 हमने लेट किया था रेशो k रेशो 1 k की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/7 रेशो 1 ये 7 डिवाइड में है इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हो जाएगा 2/7 हमारा रेशियो आ गया है 2/7। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें फाइंड करना है रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस है तो y हमारा क्या होगा 0। लेट कर लेते हैं रेशियो b k रेशियो 1 a है हमारा 1, -5 b है -4, 5 रेशियो हमने लेट किया k रेशियो 1 और ये पॉइंट p है जो डिवाइड करता है ए बी को। इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे x, 0 क्योंकि हमारा x एक्सिस पर है तो y हमारा 0 होगा तो हम लेट कर लेंगे p को x, 0। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेशियो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x हमारा x ही है, y है 0 इक्वल टू m1 है k मल्टीप्लाई x2 है -4 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 m1 है k मल्टीप्लाई y2 है 5 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 है -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 x, 0 इक्वल टू k की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 अपॉन k प्लस 1 k की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 5k - 5 अपॉन k प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 5k - 5 ये 5 माइनस का है इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5k इक्वल टू 5 k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 5 अपॉन 5 5 × 5 तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। और हमें फाइंड भी करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशियो हमारा आया है 1/1 यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 है 1 प्लस x2 है -4 अपॉन 2, y1 है -5 प्लस y2 है 5 अपॉन 2। 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 अपॉन 2, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 अपॉन 2 यानी 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होंगे -3 अपॉन 2, 0। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यदि ये क्या है हमारे वर्टेक्स हैं ऑर्डर में है तो हम इसे लेट कर लेंगे a, b, c और d। हम पहले फिगर बनाएंगे a, b, c, d एक पैरेललोग्राम है और AC और BD इसके क्या हैं डायगोनल्स हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पर यानी P क्या होगा AC और BD का मिड पॉइंट होगा। तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। हम
फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC और उसे इक्वल पुट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD के, ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारा होगा 1 प्लस x/2 कोमा 2 प्लस 6/2। BD का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 4 प्लस 3/2 कोमा y प्लस 5/2। ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 कोमा 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8/2, कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8 इक्वल टू 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7/2 कोमा y प्लस 5/2। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1 प्लस x/2 को पुट करेंगे 7/2 के इक्वल और 4 को पुट करेंगे y प्लस 5/2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 प्लस x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस x इक्वल टू 7। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 7 माइनस 1, x की वैल्यू हो जाएगी 6। 4 इक्वल टू y प्लस 5/2, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 इक्वल टू y प्लस 5। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 प्लस का, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू y। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3, यानी y की वैल्यू आई है 3, x की वैल्यू हमारी आई है 6 और y की वैल्यू हमारी आई है 3, और हमें यही फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A। AB क्या है, हमारा डायमीटर है, ये हमारा एक सर्कल है, A और B इसके डायमीटर है। P क्या, हम P लेट कर लेते हैं सेंटर को, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3। B हमें गिवन है 1, 4, और हमें फाइंड करने हैं A के कोऑर्डिनेट्स। हम लेट कर लेते हैं A के कोऑर्डिनेट x, y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम कैसे फाइंड करेंगे, P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें गिवन है 2, -3 इक्वल टू x1 है हमारा x प्लस x2 है हमारा 1/2 कोमा y1 है हमारा y प्लस y2 है 4/2। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को पुट करेंगे x प्लस 1/2 के इक्वल, और -3 को पुट करेंगे y प्लस 4/2 के इक्वल। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 प्लस का है, साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू x। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, यानी x की वैल्यू आई है 3। -3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6 इक्वल टू y प्लस 4। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 प्लस का है, साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -6 - 4 इक्वल टू y। -6 और -4 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा -10 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू हमारी आई है -10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमने लेट किया था x, y, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे हो जाएंगे 3, -10। इफ नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, इफ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। A और B हमें गिवन है, हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और हमें गिवन है AP है 3/7 AB के इक्वल, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। A है हमारा -2, -2, B है 2, -4। हमें फाइंड करनी है P के कोऑर्डिनेट्स, तो हम इसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं x, y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A है हमारा -2, -2, AP इक्वल टू 3/7 AB हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B है 2, -4, AP इक्वल टू है 3/7 AB, और AB मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, AP/AB इक्वल टू 3/7, यानी AP हमारा है 3 और AB हमारा है 7। तो हम PB फाइंड करना चाहते हैं, तो हम माइनस करेंगे AB में से AP को, तो हमारा आ जाएगा PB, यानी 7 में से 3 को माइनस कर दे तो हमारा PB आ जाएगा, जो कि है 4। M1 हमारा हो जाएगा 3, M2 हमारा हो जाएगा 4। अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 3 मल्टीप्लाई x2 है 2 प्लस m1 m2 है 4 मल्टीप्लाई x1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 + 4 कोमा m1 है 3 मल्टीप्लाई y2 है -4 प्लस m2 है 4 मल्टीप्लाई y1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 3 + 4। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8 अपॉन 3, और 4 को ऐड करेंगे तो 7 कोमा 3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -12,
4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8/3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2/7, कोमा -12 और -8 को ऐड करेंगे तो -20/7। तो ये क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो हमने लेट किए थे x, y, हमारे आए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी -2/7, -20/7। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट a एंड b इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। a है हमारा -2, 2, b है 2, 8। हमें फाइंड करने हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो a और b को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम लेट कर लेते हैं पॉइंट्स C, D एंड E और हमें फाइंड करने हैं C, D और E के कोऑर्डिनेट्स जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे D के कोऑर्डिनेट। D क्या है हमारा मिड पॉइंट है A और B का, तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या है हमारा मिड पॉइंट है AB का, तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा था x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 है हमारा -2 प्लस x2 है हमारा 2/2, y1 है हमारा 2 प्लस y2 है 8/2। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 0/2, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10/2, कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा और ये हमारा आएगा 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हमारे आए हैं 0, 5। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है हमारा AD का मिड पॉइंट है, तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए हैं 0, 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होंगे, C क्या है मिड पॉइंट है AD का। A के कोऑर्डिनेट है -2, 2, D के कोऑर्डिनेट है 0, 5। हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। x1 + x2 यानी -2 + 0/2, y1 + y2 यानी 2 + 5/2। यह हो जाएगा -2/2, कैंसिल करेंगे तो -1, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7/2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हमारे आए हैं -1, 7/2। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हमारा मिड पॉइंट है DB का। D के हमारे कोऑर्डिनेट हैं 0, 5 जो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो D हमारा क्या है मिड पॉइंट है DB का। D के कोऑर्डिनेट हैं 0, 5, B के कोऑर्डिनेट हैं 2, 8। हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का जो कि हमारा था x1 + x2 यानी 0 + 2/2, y1 + y2 यानी 5 + 8/2। ये हो जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13/2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ E हमारे आए हैं 1, 13/2। यही हमें फाइंड करना था C, D और E के कोऑर्डिनेट्स। C के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं -1, 7/2। D के कोऑर्डिनेट आए हैं 0, 5 और E के कोऑर्डिनेट आए हैं 1, 13/2। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स गिवन है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं रोम्बस का। वर्टेक्स हमें गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। ये हमारा A है, B है, C है और D है। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। AC का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, √-1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 + 16। 16 और 16 को ऐड करेंगे तो 32। 32 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा 4 × 2। 4 4 जा 16 और 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32। 4 का पेयर बन गया तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे और 2 का पेयर नहीं बना तो इसे हम रूट में लिखेंगे यानी 4√2। BD फाइंड करेंगे। BD फाइंड करेंगे तो √-2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, यानी BD हमारा आ जाएगा √-2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। -2 और -4 को ऐड करेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 को ऐड करेंगे तो -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36। 36 और 36 को ऐड करेंगे तो 72।
72 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 6 6 जा 36 और 36 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 72, यानी 6 का पेयर बन गया तो हम लिखेंगे 6 और 2 का पेयर नहीं बना तो हम इसे रूट में लिखेंगे, यानी 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। 1/2 मल्टीप्लाई AC हमारा आया है 4√2 और BD हमारा आया है 6√2। कैंसिल करेंगे तो 2 जा 4, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई √2 2 बार है तो हम इसे लिख लेंगे √2 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 12 2 जा 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा आया है 24 स्केयर यूनिट्स। हमें यही फाइंड करना था एरिया ऑफ रोम्बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।